नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आप कैसे ट्रेड बनाएंगे और साथ साथ कुछ इसकी कंफर्मेशन भी आपको बताएंगे। आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बाजार आज का जो था वो थोड़ा सा पॉजिटिव था। क्या ये आगे पॉजिटिव और रहेगा या फिर बड़ा रिवर्सल देखने को मिलेगा, और कैसे आप मार्केट में अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं प्रॉपर एसएल के साथ, वो भी आज की वीडियो में आपको बताना चाहेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाइएगा। अगर कोई वीडियो हम आगे बनाएंगे तो आपको एटलीस्ट उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की। और जैसे कि दोस्तों, अगर हम निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं तो निफ्टी में बेसिकली यहाँ पे देखिएगा डेली चार्ट है, और डेली चार्ट पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसको बोलते हैं बेरिश एंगल्फिंग। बट यहाँ से अगर हम चेक करें तो बेरिश एंगल्फिंग फॉर्म तो हुआ है, बट दोस्तों काफ़ी टाइम से ये इसी रेंज में क्या कर रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। तो इस कंसोलिडेशन में अगर हम बात करें तो कंसोलिडेशन या तो ये यहाँ से ऊपर जाएगा, क्या अपना नया हाई ब्रेक करेगा जो कि बना हुआ था 17,950 के आसपास का, वहां तक जाएगा, या फिर इसमें रिवर्सल देखने को मिलेगा। इसमें एक बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि अगर बात करें तो ट्रेंड के हिसाब से यानी कि पैटर्न के हिसाब से मार्केट यहाँ से 16,800 के आसपास आना चाहिए। बट यहाँ पे दोस्तों कुछ और कंफ्यूजन ये भी है ऑप्शन बायर्स को लेके कि वो ऑप्शंस बाय करें या फिर यहाँ पे कॉल राइटिंग करें। अगर मैं बोलूँ कि भाई डेली चार्ट पे हमेशा कॉल राइटिंग की जाती है, ऑप्शन बाय नहीं होता, तो उसमें फिर आप यही बोलेंगे भाई इतना मार्जिन नहीं है, मैं कैसे आप कॉल राइटिंग कर सकता हूँ। आप उसमें क्या करते हैं, फिर आप पुटे खरीदते हैं, और जब मार्केट आपके थोड़ा अगेंस्ट चलता है या फिर आपके फेवर में नहीं चलता तो वहाँ पे आपका थीटा का नुकसान हो जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा मार्केट का जो टारगेट है, यानी कि अगर निफ्टी की बात करूँ वो 16,800 तक लग रहा है। बट इसमें मैं आपको ये भी सलाह दूंगा कि आप किसी भी तरीके की पुट वगैरह बाय ना करें, क्योंकि वहां से आपको नुकसान बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि उसमें थीटा डिके का नुकसान है। दूसरा, यहाँ पे मैंने आपके सामने अवरली का चार्ट दिखाया है, और अवरली के चार्ट के हिसाब से अगर हम पूरा ट्रेंड यहाँ पे समझें तो ट्रेंड के हिसाब से ये दिखेगा, ये इसका एक क्या है, रेजिस्टेंस लेवल है इसका निफ्टी का। और यहाँ से अगर हम बात करें तो जैसे कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस लेवल ये देखेगा, ये है। अगर ब्रेकआउट करके यहाँ से जाएगा ऊपर, अगर ये ब्रेकआउट करता है तो इसमें एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। बट ये क्या कर रहा है, ये काफी टाइम से इसी एरिया में ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। और इस वजह से कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है ट्रेडर्स के मन में कि यहाँ से ये ब्रेकआउट देगा या नहीं। तो देखो, अगर ब्रेकआउट आता है इसका, और ब्रेकआउट का एग्जैक्टली अगर मैं आपको लेवल बताना चाहूँ, वो मैं लेवल आपको बताना चाहूँगा, वो बनता है 17,780 रुपये का। मैं मोटा मोटा लिख देता हूँ, 17,800 रुपये के आसपास का इसका एक क्या है, ब्रेकआउट लेवल है 17,800। तो 17,800 के ऊपर अगर ये जलना चालू हो जाएगा तो ये पुराना वाला जो हाई है वो एक बार टच कर सकता है। बट अगर ये जब तक 17,800 नहीं जाता तो वहां से मेरे हिसाब से आप कोई भी किसी भी तरीके की बाइंग को अवॉइड कर सकते हैं। अगर फिर से मैं कहना चाहूँगा 17,800 अगर निफ्टी जाता है ऊपर, अगर इसके ऊपर जाएगा तो फिर तो आप इसमें बाइंग पोजीशन अपनी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या है, 17,800 का जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये बड़ा क्रूशियल है। अगर इसके ऊपर जाएगा तो तेजी है। अगर ये 17,800 के ऊपर नहीं जाता तो मेरे हिसाब से आपको निफ्टी में बाइंग क्या है, वो पूरी तरीके से अवॉइड करनी चाहिए। तो बाइंग ना करिएगा, करना है तो 17,800 के ऊपर करिएगा, बट पैटर्न के अकॉर्डिंगली इसमें अभी पोजीशन क्या बन रही है, अभी सेलिंग की बन रही है। अब मैं आपको यहाँ से बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। देखो मैं वही चीज़ बताऊंगा जो मेरा चार्ट मुझे कह रहा है। मैं मन से कुछ नहीं बताऊंगा कि मेरे को लग रहा है कि मार्केट गिरेगा, मुझे लग रहा है मार्केट बढ़ेगा। मैं इस तरीके की बात नहीं करूंगा, क्योंकि लगना वगना कुछ नहीं होता, सब मार्केट लगवाता है। ठीक है, एसल करते हैं, टारगेट आते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये अगर मेरा खुद का एक्सपीरियंस 14 ईयर्स का, 14 ईयर्स में पता नहीं कितने टारगेट्स आए, कितने स्टॉप लॉस लगे हैं। बट अभी भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये ट्रेडिंग का पार्ट है। कई लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं, कई लोग एक्सेप्ट नहीं करते। बट वहीं पे अगर मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे लेके जाऊँ तो बैंक निफ्टी कुछ और कह रहा है। बैंक निफ्टी अभी फिलहाल क्या कह रहा है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताना चाहूँगा। देखिए क्या है कि बैंक निफ्टी में एक पैटर्न फॉर्म हुआ था जिसको बोलते हैं बेरिश एंगल्फिंग, और मैं यहाँ पे बोल रहा था कि भाई आप यहाँ पे 39,600 पे आप अपनी पोजिशन शॉर्ट बना सकते हैं 39,900 के एसएल के साथ। मतलब 39,860 रुपये का एसएल था, 39,800 का मान के चलिए आप, 39,800 का क्या था, इसका एक एसएल था कि भाई ये एक क्रूशियल एसएल है
और अगर ये ट्रिगर हो जाता है तो वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। तो 300 पॉइंट्स का मैं आपको कह रहा था भाई, 200-300 पॉइंट का एक छोटा सा स्टॉप लॉस है। इतना रिस्क तो आप मार्केट में ले सकते हैं। एक्जैक्टली जो एसएल बनता था इसको 39,760 रुपये के आसपास बनता था और 500-600 मार्केट चल रहा था। ये तो हो गया एक छोटा सा ट्रेड कि भाई ये ट्रेड आप ले सकते हैं। बट काफ़ी लोगों ने पोजीशन बनाई, कईयों ने पुटे रखी, कईयों ने नहीं रखी, और वहाँ पे मैंने आपको पुट बाइंग की सलाह दी थी। अब आप बोलेंगे भाई तुमने पुट बाइंग की सलाह क्यों दी? वैसे तो आप कहते हो कि भाई डेली चार्ट पे आप कॉल राइटिंग करो, कॉल को सेल करो, या फिर आप क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में काम कर सकते हैं। पुट बाइंग आपने क्यों कही, क्या रीज़न था? उसका रीज़न काफ़ी लोग पूछ रहे थे, तो मैं आपको वीडियो के तहत बताना चाहूँगा। पुट राइटिंग का रीज़न ये था क्योंकि देखो आप डेली चार्ट पे काम कर रहे हो और आपको पता है कि भाई आपका एसएल 200 पॉइंट से या 300 पॉइंट से बचा हुआ है, ठीक है। हाँ, हालांकि कई बार हमने सेल करा टॉप पे, मार्केट नीचे भी आया, वहाँ पे प्रॉफिट बुक भी करा, बट इस कंडीशन में जब 200 पॉइंट्स या फिर 300 पॉइंट से आपका एसएल बचता है और टारगेट अगर इसको मान लो 1500 पॉइंट का है या फिर 2000 पॉइंट का है, तो वहाँ पे आप मेरे हिसाब से कॉल राइटिंग नहीं करेंगे वहाँ पे, या फिर पुट्टी बाय करेंगे, क्योंकि नुकसान कम है, प्रॉफिट ज़्यादा है। तो उसमें आप वीकली की तो नहीं, 2 हफ्ते पहले, 15 दिन बाद की आप क्या कर सकते हैं, आप पुट वगैरह बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे नई बात। अब नई बात क्या है यहाँ पे, वो सीधी ये है कि अगर बात करें तो बैंक निफ्टी जो है अभी इसमें एक पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसको बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न। अब आपको डबल टॉप नहीं पता तो फिर आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा डबल टॉप के बारे में। काफ़ी मैसेजेस पे आए थे कि भाई डबल टॉप होता क्या, डबल टॉप में सेल कैसे करते हैं, मतलब डबल टॉप में बेसिकली बाइंग करते हैं, सेल करते हैं। तो बताना चाहूँगा डबल टॉप एक रिवर्सल पैटर्न है जो कि एक पूरे अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। बट अप ट्रेंड में जब ये डबल टॉप पैटर्न बनता है तो उसके साथ हमें कुछ चीज़ें देखनी है, वो होते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ, आप ये वीडियो देख रहे हैं, अपने मन पे, अपने दिल पे हाथ रख के एक चीज़ पूछो। अगर मैं आपको बोलूँ कि यार 200 पॉइंट का एसएल है, 200 से 300 पॉइंट का एसएल है, और वो एसएल ट्रिगर्ड होगा, तो आपको देखो दुख तो होगा ही कि यार 10 रुपये का भी नुकसान हो, नुकसान तो नुकसान है, मानते वाली बात होता है, ठीक है जी। अब मान लो मैं बोलूँ कि भाई ठीक है 200-300 पॉइंट का आपको नुकसान हो गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट जो है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको, और एज अ ट्रेडर समझना है आपको ये वाली बात। ये देखिएगा कि ये लेवल, राइट, ये एक लेवल है किसका, बैंक निफ्टी का। क्या रेट चल रहा था यहाँ पे, 35,400, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्या है 35,400। जो एनालिसिस मैं भी आपको समझा रहा हूँ इसको बिल्कुल डिटेल में समझना। 35,400 का रेट था। बार्स कहाँ थे, अब थे, बिल्कुल टॉप पे थे, मार्केट में तेजी आई, बार्स अभी भी यहीं चल रहे हैं, मार्केट बढ़ता गया, कितना चला गया बाजार, 39,000 के ऊपर चला गया, 39,800 के आसपास चला गया मार्केट, 39,800 चला गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 39,800। और हम अगर चेक करें तो बार्स कहाँ पे है, अभी भी नीचे ही है, यानी कि यहाँ पे बार्स टॉप पे थे, यहाँ पे बार्स नीचे हैं। मार्केट में गिरावट आई, बार्स कहाँ चले गए, नीचे चले गए, मार्केट में तेजी आई और मार्केट ने आज एक नया हाई बनाया है। अब समझना है आपको, नया हाई बनाया। एग्जांपल के तौर पे मान लो 39,800 का उसका एक पहला लेवल है, मार्केट ने दूसरा लेवल बना दिया जी 39,850 के आसपास का, राइट। तो 39,850 ग्रेटर देन 39,800, राइट। बार्स यहाँ पे कहाँ थे, टॉप पे। अब नया हाई बना तो बार्स कहाँ है, नीचे। ये कहाँ होने चाहिए थे, इतने ऊपर होने चाहिए थे, यानी कि ये बार्स इतने ऊपर होने चाहिए, यानी कि इस बार्स को भी पूरी तरीके से कवर करते। बट अगर ये बार्स नीचे हैं, मैं दोबारा से आपको थोड़ा सा और तरीके से समझाऊंगा, प्लीज अगर आप ट्रेडर हैं तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। अब बार्स कहाँ पे है जी, नीचे हैं पूरी तरीके से, तो इसको क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव डाइवर्जेंस। और कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर 200-300 पॉइंट का नुकसान हुआ है ना, और अगर बाजार, अगर कल आपको जो मैं आपको बैंक निफ्टी में बता रहा हूँ, अगर ये हमने समझ लिया ठीक तरीके से, अगर मान लो कि कल के दिन मार्केट बेरिश रहता है, कल मार्केट बेरिश खुलता है या बेरिश कैंडल के साथ खुलता है, बेरिश कैंडल है, राइट। यहाँ पे देखेंगे कोई बेरिश कैंडल है, मैं यहाँ पे एग्जैक्टली आपको दिखा देता हूँ। ये देखेंगे कल मान लो मार्केट ऐसे खुलता है बेरिश कैंडल के साथ, तो क्या करेंगे, फर्स्ट जो कैंडल होगी, मैं बिल्कुल ध्यान से समझेगा, फर्स्ट अवर्ली चार्ट चेक करेंगे। इसमें देखो डेली चार्ट चेक नहीं करना, क्योंकि डेली के हिसाब से फिर आपकी सेलिंग बहुत नीचे होगी, आपकी सेलिंग बनेगी जी 39,400 के नीचे। मैं नहीं चाहता 39,400 का वेट करो। अवर्ली पे फर्स्ट कैंडल अगर बेरिश होती है, यानी कि रेड कैंडल, और अगली कैंडल उसका लो ब्रेक करती है, तो भाई आपको सीधा सीधा सेल करना है, स्टॉप लॉस लगा देना हाई का।
मैं मानता हूँ अगर मान लो चलो ठीक है, अगर स्टॉप लॉस कट भी जाता है 200-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, अगर टारगेट आया ना यहाँ से तो पहला टारगेट आपको 38,500 के आसपास का दिखेगा। फर्स्ट टारगेट 38,500, ये डबल टॉप की पावर है। आप कभी भी आप बोलोगे तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कितने सारे डबल टॉप पैटर्न्स कितनी बार अचीव हुए हैं और उसमें कितना बड़ा टारगेट होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है स्टॉप लॉस कट जाते हैं, कई बार स्टॉप लॉस कटते हैं। स्टॉप लॉस यार कटने के लिए होते हैं, कट जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें ऐसा नहीं करना कि यार मेरा स्टॉप लॉस कैसे कट गया, भगवान मेरे से खफा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं सोचना। क्योंकि यार ये मार्केट का पार्ट है। मार्केट क्या है? मार्केट का काम है, मार्केट एक नेचर की तरह है, उसका काम है चलना। समझ में आया? आप अगर मार्केट में काम कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस टारगेट खटते हैं। अगर आप पहले से ट्रेड कर रहे हो, साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 6 महीने हो गए ट्रेड कर रहे हो, तो कितने ऐसा आपके खुद के कटे होंगे। तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना, अब हमेशा लॉस से सीखना है। बड़ा आदमी वही बड़ा होता है, क्यों होता है? क्योंकि जब वो अपने लॉसेस को रिकवर करता है। बड़ा ट्रेडर वही है जो अपने लॉसेस को रिकवर करता है। कोई ऐसा बड़ा ट्रेडर नहीं है जिसको स्टार्टिंग में नुकसान नहीं हुआ। राकेश झुनझुनवाला हो गया, हर्षद मेहता हो गया, इतनी सारी आप डॉक्यूमेंट्री पढ़ सकते हैं। सबको स्टार्टिंग में नुकसान होता है। जो नुकसान से उबर जाता है ना, वो एक्चुअल में प्रोफेशनल ट्रेडर होता है। तो नुकसान में, छोटे मोटे नुकसान से रोना नहीं है, उससे लड़ना है। अगर आपको ये है कि भाई मार्केट अगर मेरे से 300 पॉइंट ले गया, 300 पॉइंट का नुकसान है, तो नेक्स्ट टाइम मार्केट से मैं 1000 पॉइंट का प्रॉफिट लेके निकलूंगा, ये आपके अंदर होना चाहिए। और जिस दिन ये चीज़ आपके अंदर आ गई तो उस टाइम आप बड़े ट्रेडर हो जाओगे। तो फिलहाल जो बैंक निफ्टी में अभी जो हुआ है, यानी कि कल अगर बीरिश कैंडल बनती है फर्स्ट ओवर में और अगली कैंडल्स का लो ब्रेक करती है, तो भैया बस सेल कर देना आप इसे, क्योंकि नेगेटिव डाइवर्जेंस है। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ कोई चीज़ कि ये मन है, मेरे मन में आया तो मैंने कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है। हम बस एक टेक्निकल एनालिस्ट हैं, हम अपने टेक्निकल्स की सुनते हैं और टेक्निकल के हिसाब से ही आपको सारी रिकमेंडेशंस देते हैं। और अगर आप ये चीज़ मानेंगे तो मैं यकीन कह रहा हूँ दोस्तों, आपको प्रॉफिट जरूर होगा। हालांकि काफ़ी दिनों से, अभी 2-4 दिन से इतने बड़े ट्रेड्स हमारे नहीं बन रहे हैं, छोटे छोटे ट्रेड बना रहे हैं। बट अगर कल अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं क्वांटिटी में पोजीशन शॉर्ट भी करूँगा और आपको शो भी करूँगा। अब यहाँ पे दोस्तों फिलहाल कहना चाहूँगा कि कुछ आज ज़्यादा रिकमेंडेशंस तो हमने नहीं दी थी। रीज़न उसका ये है कि अवेलेबल ज़्यादा टाइम से नहीं थे मार्केट में आज। तो बट आज काफ़ी मैसेजेस हमारे आए थे। देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये सारे मैसेजेस हमने आज करे थे। देखो ये हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है। प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे इतने सारे मैसेजेस हमारे आज आए थे। ये देखो कितने सारे मैसेजेस आज हमने करे हैं प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे। ये आज के मैसेजेस हैं। और आज हमारे एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो सब में टारगेट्स भी आए हैं। चलो ठीक है, स्टॉक्स में पैसा नहीं बना, माफ़ कीजिएगा, इंडेक्स में पैसा नहीं बना, बट स्टॉक्स में हमारे पैसे बने हैं। ये हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है जो कि कोर्स के स्टूडेंट्स को ही प्रोवाइड होता है। तो आपका मतलब पैसे से होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि यार स्टॉक्स में तो टारगेट आ रहे हैं बट इंडेक्स में नहीं आया। यार ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, कल अपॉर्चुनिटी है, कल कर लेना। कौन सी निफ्टी बैंक निफ्टी से शादी करनी है आपको? आप मार्केट में हो पैसे के लिए, मनी के लिए हो, ठीक है। अब आपको ये नहीं है कि मेरे को बैंक निफ्टी से ही कमाने हैं या फिर आपको निफ्टी से ही कमाने हैं, ऐसा नहीं है। आपको जहाँ से पैसा मिल रहा है वहाँ से बटोर लो। अब दूसरा क्या है, ये तो हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, कोर्स के स्टूडेंट्स को मिलता है। बाकी हमारा पब्लिक चैनल भी है, पब्लिक चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। कुछ ना कुछ रिकमेंडेशंस हम यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए करते रहते हैं, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहे हैं। तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों कहना चाहूँगा कि अगर आप ये चीज़ें सीखना चाहें, सीख के कुछ करना चाहते हैं, तो हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, वो हमारी वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है chartanalysis.co.in, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 7,999 में आपको टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स मिलेगा, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन सिखाया जाता है। फीस जो है इसकी 7,999 है। इसमें आपको वीडियोस मिलेगी 28 वीडियोस, पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी। साथ साथ कहना चाहूँगा पर्सनल टेलीग्राम चैनल, जिसमें आप जितने भी मैसेजेस कराए हैं सब में टारगेट आए हैं, पर्सनल टेलीग्राम चैनल और वीकेंड की मास्टर क्लास मिलेगी। ऑप्शन स्ट्रेटेजी का कोर्स भी है, आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं। बाकी 16,999 में टेक्निकल प्लस ऑप्शन का कोम्बो भी आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होगी। अब इसमें सपोर्ट क्या मिलेगा, अगर आपको कोई डाउट है, कभी भी किसी तरह की क्वेरी है, कॉल कर लीजिएगा मुझे, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूँगा, मैं आपके डाउट सॉल्व करूँगा। बाकी वीकेंड की मास्टर क्लास भी आपको मिलती है। और बाकी दोस्तों ट्रेड करते रहिए, ट्रेड मत छोड़िए, और थोड़ा सा जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उस पर ध्यान रखिए। अभी कुछ दिन पहले हमारे टारगेट्स काफ़ी आ रहे थे, लगातार टारगेट्स आ रहे हैं, एक आध दिन फेल हो गया, फिर उसके बाद टारगेट्स है। तो ये चीज़ें छोटी मोटी चलती रहती है, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरे महीने ना आपका एक एसएल भी नहीं कटेगा। इस चीज़ का भी मैं आपको दावा कह रहा हूँ। आप भी सोचोगे मेरा एसएल क्यों नहीं कट रहा है,
ये चीज़ें होंगी मार्केट में। और कई बार एक एसएल कटता है 10 दिन बाद 15 दिन बाद, तो आपको लगता है कि यार पता नहीं कैसे नुकसान हो गया। एक्चुअल में मार्केट का, ये आपकी गलती नहीं है, मार्केट की गलती है। हम भी कई बार, हमारी थिंकिंग भी ऐसी हो जाती है कई बार, मार्केट में काम करते हैं ना, तो हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। बट थोड़ा सा अपने आप को पक्का करिए, मेंटली थोड़े से स्ट्रांग होइए। दूसरा, नीचे 2 ब्रोकर के लिंक है, दोनों में से किसी में डीमेट अकाउंट ओपन कराएंगे तो 10,000 की वर्थ की ई बुक्स मैं आपको अपनी तरफ से प्रोवाइड करूंगा, और साथ साथ वीकेंड की मास्टर क्लास लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।